हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th केमिस्ट्री से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, जो कि आपके केमिस्ट्री से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए लाए जाएँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं और कम समय में ही उनको अच्छे से सीखा जा सकता है, ताकि इस प्रकार के जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने आए उसका जो है पैटर्न आपके माइंड में तुरंत ही आ जाना चाहिए कि इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लाता रहता हूँ और जो भी टॉपिक वाइबा के लिए हैं उन सभी के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाता है, आपके माइंड में अच्छे से क्वेश्चन सेट हो जाता है, समझ में आ जाता है, तभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आपके पास डिसलाइक करने का भी ऑप्शन है। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियोज़ या किस रैंडम टॉपिक को समझाने की और ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी गई है, जिसके लिए हमको दिया गया है 1/3 यानी 1/3 1/3 समापन के लिए यानी पूर्ण होने के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी हम लोग अर्ध आयु काल के लिए जो है हम लोग यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करते थे, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि 1/3 1/3 भाग के लिए हमको समय का व्यंजक यानी 1/3 भाग के लिए समय का व्यंजक हमको प्राप्त करना है। ये हमको बोला गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, बस कुछ सिंपल सी इसमें ट्रिक फॉलो करनी होती है। तो इसको फॉलो करते हुए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये सीखते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि सब स्टेप आपको अच्छे से क्लियर होते चलें। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मान लेंगे कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया, हम मान लेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्नवत है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मान लिया है कि मानव प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्नवत है, जहाँ पर ए क्या है, ये है अभिकारक, और अभिकारक की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, उत्पाद। तो बी और सी क्या है, ये उत्पाद हैं। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार हो जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि जब अभिक्रिया को हम प्रारंभ नहीं करते हैं तो हमारे पास केवल अभिकारक होता है। तो जब हमने प्रारंभ नहीं किया तब इसकी सांद्रता जो क्या होगी, अभिकारक की सांद्रता जब प्रारंभ नहीं किया था, यानी हमारी जो प्रारंभिक सांद्रता होगी, प्रारंभिक सांद्रता जो होगी वो हम ए ले लेंगे, क्योंकि जब हमने अभिक्रिया पूर्ण ही नहीं की तो उत्पाद कुछ बनेगा ही नहीं। तो प्रारंभिक सांद्रता ए हो जाएगी और जो उत्पाद होगा वो 0 और 0 हो जाएगा। इन दोनों का यानी प्लस कर देंगे, तो ये प्लस ना लगाएं तब भी ये सही रहेगा, क्योंकि इन दोनों का भी प्रोडक्ट जो है वो 0 रहेगा। और जब हम लोगों ने अभिक्रिया की यानी अभिक्रिया को हमने कर लिया तो वह क्या हो जाएगी, साम्य सांद्रता, यानी साम्य सांद्रता या फिर अंतिम सांद्रता पर भी आप बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साम्य सांद्रता। साम्य सांद्रता पर क्या होगा, हमको दिया गया है साम्य सांद्रता में हमें टाइम दिया गया है कि 1/3 समापन के लिए। तो 1/3 यानी T1/3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसमें से यानी प्रारंभिक सांद्रता से हम लोग माइनस कर दें A/3, यानी साम्य सांद्रता के लिए 1/3 को हम लोग घटा दें, यानी A-A/3 को माइनस कर दें, तो यह साम्य सांद्रता पर हो जाएगी। और इस तरफ क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा और यहाँ पर भी A/3 हो जाएगा। हमको इस पार्ट से मतलब है, इससे हमको मतलब नहीं है। बस आपको जो भी दिया होगा उसको 1/3 में कन्वर्ट कर देंगे और जो भी हम लोग प्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे। इतना आपको करना है। फिर अगले स्टेप में हम लोग कर सकते हैं कि इसको सिस्टमेटिक लिख सकते हैं कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और ये जो हमारे पास अभिकारक की साम्य सांद्रता या फिर अभिकारक की अंतिम सांद्रता भी आप बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अभिकारक की
अभिकारक की साम्य, तो अभिकारक की साम्य सांद्रता यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, यहाँ पर आप प्रारंभिक लिखेंगे, मिस्टेक हो गई थोड़ी। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर ए ली है, तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए हो जाएगी। और अभिकारक की साम्य सांद्रता या फिर अंतिम सांद्रता भी बोल सकते हैं, वो क्या है, ए माइनस ए बाई 3 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3a माइनस ए अपॉन में 3, और ये इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2a अपॉन में 3 हो जाएगा। ये जो है वो अंतिम सांद्रता आ जाएगी। अब हम लोग जानते हैं कि जो वेग स्थिरांक का वो फार्मूला होता है, तो वेग स्थिरांक बराबर होता है, प्रथम कोटि के लिए हम बात कर रहे हैं वेग स्थिरांक के फार्मूले की, तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक को हम लोग k से प्रेजेंट करते हैं, तो k इज इक्वल टू हो जाता है 2.303 अपॉन में यहाँ पर t हाफ हो जाता है, लेकिन t हाफ तब रखेंगे हम, या फिर t हो जाता है t हाफ तब रखेंगे जब अर्ध आयुकाल के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हमको बोला कितना गया है कि 1/3 समापन के लिए यानी 1/3 के लिए हम लोग निकालेंगे, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में 1/3 लिखेंगे। और ये लॉग कौन सा होता है, चूँकि 2.303 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये हो जाता है लॉग बेस 10 का लॉग हो जाता है। और यहाँ पर a अपॉन में a माइनस एक्स यानी प्रारंभिक सांद्रता को a से प्रेजेंट करते हैं, और अंतिम सांद्रता या साम्य सांद्रता को a माइनस एक्स से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो a ही है, जबकि a माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई है 2a अपॉन में 3। तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे a और a माइनस एक्स के स्थान पर, इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे स्टेप में आप देखिएगा कि k इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन में t1 अपॉन में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये लॉग 10 और ऊपर में कितना है, प्रारंभिक सांद्रता a ही है तो इसको हम a ही रखेंगे, जबकि साम्य सांद्रता आप देख सकते हैं 2a अपॉन में 3 हो गई है, तो यानी 2a अपॉन में 3, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा और ये जो 3 है ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t1/3 और ये लॉग बेस 10, और ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2। तो ये कुछ इस प्रकार 3 अपॉन में 2 हो गया। अब हम जानते हैं कि एक हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि लॉग बेस 10 a अपॉन में b जो होता है वो हो जाता है लॉग a माइनस में लॉग b हो जाता है। ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, आप इसको याद रखिएगा। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन में t1 अपॉन में 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस 10 इसको 3 माइनस लॉग बेस 10 और इसको 2 लिख सकते हैं। अब हम log 3 और log 2 की वैल्यूज़ भी हम लोगों को पता है कि जो log 3 की वैल्यू होती है वो होती है 0.4771 होती है, जबकि जो log 2 की वैल्यू होती है वो होती है 0.3010 होती है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को भी हम यहाँ पर पुट अप करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन में t1 अपॉन में 3 यानी t1/3, और ये यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4771 माइनस में 0.3010 हो जाएगी। फिर आप जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा k इज इक्वल टू में 2.303 अपॉन में t1/3, और यहाँ पर ये आ जाएगा 0.17 और ये 61 आ जाएगा। अब हम जब इसको गुणा करेंगे इसके साथ में तो ये कुछ इतनी हमको टर्म मिल जाएगी, जो कि मैंने पहले से गुणा करके रखी है। 0 पॉइंट हमको मिल जाएगा 4055 यानी 555 और 8
3 और अपॉन में T1 थर्ड मिल जाएगा। तो हम इस टर्म को यहाँ पर ये 4 डिजिट तक, 0 के बाद 4 डिजिट तक लिखते हैं, क्योंकि जो अर्ध आयुकाल का फार्मूला होता है यानी T हाफ 1/2 के लिए जो होता है वो होता है 0.6932 अपॉन में K होता है। क्योंकि ये 4 डिजिट तक है तो हम भी इसको 4 डिजिट तक रखेंगे, तो K इज इक्वल टू में 0.40 और ये 5 अपॉन में T1 थर्ड, जो कि यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर पूछा गया है समय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो समय का व्यंजक प्राप्त करने के लिए जो वेग स्थिरांक है इसको इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, यानी T1 थर्ड इज इक्वल टू में 0.4055 अपॉन में K, जो कि यही हमको निकालना था और ये वैल्यू हमको फाइंड हो चुकी है। यानी समय का 1/3 भाग जो है 1/3 समय का व्यंजक प्राप्त हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। मैंने सभी लॉग की प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को भी इसमें आपको बता दिया है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आई। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।